हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डेथ ऑफ पार्टनर के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे और आज का वीडियो हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले देखिए, 4 पॉइंट्स मैंने आपको कल के वीडियो में बताए थे। सबसे फर्स्ट पॉइंट था डिसीट्स पार्टनर, यानी कि जो भी पार्टनरशिप फर्म में से मर जाता है उस पार्टनर को बोलेंगे डिसीट्स पार्टनर, और जो जिंदा पार्टनर वो होता है उसको हम बोलेंगे सर्वाइविंग पार्टनर्स। सेकंड था कंपलसरी रिटायरमेंट। अगर बिजनेस में से कोई भी पार्टनर की मौत हो जाती है तो वो परमानेंटली रिटायरमेंट हो जाता है, कंपलसरी रिटायरमेंट होता है, क्योंकि मरने के बाद कोई भी पार्टनर दोबारा बिजनेस का हिस्सा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था गेन रेशो और बेनिफिट रेशो। गेन रेशो और बेनिफिट रेशो का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टनर मरने के बाद उसका जो हिस्सा होता है वो हिस्सा हमको एग्जीक्यूटर को देना पड़ता है या उसके एग्जीक्यूटर या लीगल हेयर को देना पड़ता है। उसके बाद के साल का जो प्रॉफिट होता है, जो एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, अगर वो पार्टनर जिंदा रहता था जो उसको मिलता था तो वो प्रॉफिट का शेयर सर्वाइविंग पार्टनर्स को चले जाता है। कौन से रेशियो से? बेनिफिट रेशियो से। बेनिफिट रेशियो कंसेप्ट क्या है क्या नहीं हम डीप देखेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। लास्ट पॉइंट था बैलेंस शीट डेट। कोई भी आप डेथ ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम देख लीजिए, उस प्रॉब्लम में जो पार्टनर की मौत हो जाती है, जिस दिन मौत हो जाती है वही दिन बैलेंस शीट के एसेट साइड बैलेंस शीट के ऊपर वही डेट आनी चाहिए कंपलसरी। रूल ध्यान से सुनना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि डेथ ऑफ पार्टनर में जिस दिन पार्टनर की मौत हो जाती है वही डेट बैलेंस शीट के ऊपर आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था आपका एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टनर बिजनेस का मर जाने के बाद उसका जो कैपिटल और प्रॉफिट बिजनेस में होता है वो हमको एग्जीक्यूटर को देना पड़ता है। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स डिसीट्स पार्टनर। इससे रिलेटेड कुछ थेरीज या कुछ ग्राफिक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम टॉपिक सीखने वाले, एक शब्द इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो अमाउंट आपको डिसीट्स पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देना पड़ता है, ध्यान से सुनना, जो भी अमाउंट आपको डिसीट्स पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देना पड़ता है वो अमाउंट हम 2 तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मराठी में भी लिखा है और अंग्रेजी में भी लिखा है, जो अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान से सुनना कि वो 2 टाइप्स कौन से होते हैं। फर्स्ट मेथड होती है, सबसे पहले आप देखिए लम सम मेथड, और सेकेंड मेथड होती है इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी कि किसी भी पार्टनर की अगर मौत हो जाती है तो उस पार्टनर को जो एसेट्स या उस पार्टनर्स की जो अमाउंट बिजनेस उस पार्टनर को पेबल करना पड़ता है, तो वो अमाउंट 2 तरीके से पेबल हो सकती है। फर्स्ट मेथड है लमसम मेथड, सेकंड मेथड है इंस्टॉलमेंट मेथड। एकदम इजी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लमसम मेथड से। मृत भागीदाराला देणे असलेली रक्कम एकाच वेळेस त्याच्या कायदेशीर वारसदाराला देऊन टाकल्यास त्याला लमसम मेथडनं अमाउंट पेड करणे असे म्हणतात। अगर किसी डिसीट्स पार्टनर के एग्जीक्यूटर को हम उस डिसीट्स पार्टनर को बिजनेस कितनी अमाउंट पेबल रहती थी, अगर वो रकम हम उस डिसीट्स पार्टनर के एग्जीक्यूटर को एट वंस पूरी की पूरी अमाउंट एक ही बारे में हम दे सकते थे तो उस अमाउंट को बोलेंगे या उस मेथड को बोलेंगे लम्प सम मेथड। इंग्लिश में भी लिखा है, मैं एक बार रीड आउट करता हूँ जो कि आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट में आएगा, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्या बोला है। द मेथड अंडर विच अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर इज पेड ऑफ एट ए टाइम। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा लम्प सम मेथड। यानी कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पहचानने में दिक्कत जाती है कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सी मेथड है। अगर डिसीट्स पार्टनर को हम पेबल अमाउंट एक ही इंस्टॉलमेंट में पेड कर देते हैं, एक ही बारे में पूरी की पूरी अमाउंट हम दे देते हैं, तो उस मेथड को हम बोलेंगे लम्प सम मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है इससे अपोजिट। इसके रिगार्डिंग क्या बोला है हम वीडियो में देखते हैं, आगे देखते हैं क्या बोला है। सबसे फर्स्ट है मृत भागीदाराला देणे असलेली रक्कम त्याच्या कायदेशीर वारसदाराला हप्त्या हप्त्याने ऑब्लिक टप्प्याटप्प्याने देणे त्याला इन्स्टॉलमेंट मेथड असे म्हणतात। अगर डिसीट्स पार्टनर के लीगल हेयर को या एग्जीक्यूटर को जितनी भी हम अमाउंट डिसीट्स पार्टनर को देना बाकी थे वो अमाउंट अगर हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे देते हैं तो हम कौन सी मेथड फॉलो करने वाले हैं? इंस्टॉलमेंट मेथड। प्रॉब्लम में कौन सी मेथड आपको फॉलो करनी है ये प्रॉब्लम के एग्जीक्यूशन में देता है, अगर नहीं देता है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे ये आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। फिलहाल इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि डिसीट्स पार्टनर को जो बिजनेस अमाउंट पेबल होता है, देना बाकी होता है, वो अमाउंट 2 तरीके से दी जाती है, एक लमसम मेथड और एक इंस्टॉलमेंट मेथड। लमसम मेथड का मतलब क्या होता है कि जितनी भी अमाउंट है हम एक ही अमाउंट में पेड कर दें, पेबल एट वंस एक ही बारे में दे देते हैं, तो उस मेथड को बोलेंगे लमसम मेथड।
अगर कुछ अमाउंट हम डिसीट्स पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देना बाकी थे और वो अमाउंट अगर हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे देते थे तो उस मेथड को हम बोलेंगे इंस्टॉलमेंट मेथड। इससे रिलेटेड एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट भी आपको एग्जाम में चांसेस, मैक्सिमम चांसेस रहते थे आएगा, वो देखिए क्या बोला है। द मेथड अंडर विच पेमेंट इज टू बी मेड टू रिटायरिंग ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर इन इंस्टॉलमेंट। तो आंसर आपको लिखना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि रिटायर होने वाले पार्टनर को या डिसीट्स पार्टनर के एग्जीक्यूटर को जितनी भी अमाउंट बिजनेस देना बाकी होता है वो अमाउंट अगर हम एक ही बारे में दे देते हैं तो हम लमसम मेथड फॉलो करेंगे। अगर वो अमाउंट हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे देते हैं तो हम कौन सी मेथड फॉलो करेंगे? इंस्टॉलमेंट मेथड। मैं आप सबसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सेम डायग्राम आप आपके बुक पे निकाल लीजिए और इंग्लिश और मराठी दोनों इसमें लिख लीजिए, क्योंकि ये 2 मार्क्स है ऑब्जेक्टिव्स में। अगर ये लेक्चर आपने मिस किया तो आपका कहीं ना कहीं 1 मार्क चला जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो का मेरा आप सभी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल है, ध्यान से सुनना और इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। ABCD ये 4 पार्टनर्स थे जिन्होंने 2 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली A एंड B की मौत हो जाती है और उन्होंने उनके पार्टनरशिप डीड में उनके नॉमिनीज सेलेक्ट करते हैं Z एंड X। मैं रिपीट करता हूँ, Z एंड X वो नॉमिनीज सेलेक्ट करते हैं और जो सर्वाइविंग पार्टनर्स होते हैं वो ऐसे डिसाइड करते हैं कि एक को जो रकम बिजनेस देना बाकी होता है वो 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे और B को जो देना बाकी होता है वो एट वंस पेड करेंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, इजी आंसर है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा जो सर्वाइविंग पार्टनर्स थे उन्होंने A को कौन सी मेथड से अमाउंट पेड कर दिया और B को कौन सी मेथड से अमाउंट पेड कर दिया। साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि उनके नॉमिनीज का नाम क्या था और C एंड D ने कौन से नॉमिनीज को कौन से मेथड से पैसे दिए थे। ये आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना पड़ेगा। और कल से गणेश उत्सव स्टार्ट होने वाला है, गणेश जी आने वाले हैं, तो हमारे चैनल की तरफ से DA2 एकेडमी की तरफ से आप सारे स्टूडेंट्स को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 एकेडमी। स्टे कनेक्टेड।